ही मैं इस कलीसिया के पासवान का भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे निमंत्रण या यहाँ बुलाया। आइए हम तीसरी वाणी की ओर चलेंगे जो हमें मिलता है यूहन्ना की 19 का 26 और 27। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, जब यीशु ने अपनी माता और चेलों को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा और अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। और तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। मेरे प्रियो, हमें इस बात में प्रभु यीशु मसीह की तीसरी वाणी में ये बातें समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को हमें दिया है। और इसमें यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तो वो अपने दर्द और पीड़ा में ही अपनी माँ की चिंता को कर रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही बताया और समझाया है कि जब हम तकलीफ में होते हैं, दर्द में होते हैं, तो हमें अपनी फिक्र होती है। पर यहाँ पे उल्टा है। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, वो अपनी सांसारिक माता के लिए क्या कर रहा था? चिंता कर रहा था, क्योंकि वो उनसे उतना ही प्रेम करता था। और यहाँ पर यीशु मसीह का ये वचन ये दर्शाता है, वो बता रहे हैं इस वचन में कि दो लोगों से एक साथ बात कर रहे हैं। अपने चेले से कह रहे हैं कि देख ये तेरी माता है, और माता से कह रहे हैं कि देख ये तेरा पुत्र है। तो जिस तरह से यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि यीशु मसीह की वेदना, पीड़ा और तकलीफ में चिंता को बताया गया है, तकलीफ में बताया गया है। यीशु मसीह में यही सिखाना और बताना चाह रहे हैं। वो दर्द में थे, तकलीफ में थे और बहुत पीड़ा थी उनको, फिर भी वो अपनी चिंता नहीं कर रहे थे। वो उनको अपनी माँ की फिक्र थी। वो क्रूस पर थे और उनको बहुत सारी तकलीफें थी, पर उसके बावजूद उन्होंने अपनी माता की फिक्र करी और चिंता करी कि अपने। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने यूहन्ना को ही क्यों चुना? क्योंकि यीशु मसीह के तो और भी चेले थे। यूहन्ना को इसलिए चुना कि यूहन्ना उनका प्रिय चेला तो था, लेकिन साथ में वो यीशु मसीह उससे बहुत प्रेम करते थे। और यूहन्ना जो है यीशु मसीह की बातों पर चलने वाला शिष्य था उनका, और इसीलिए उन्होंने उनको ये जिम्मेदारी दी। और उन्होंने विश्वास किया कि यदि मैं अपनी माता को, जो मेरे बाद इनका ख्याल कौन रखेगा, और ये कैसे रहेंगी, अकेले पड़ जाएंगी। इसलिए उन्होंने अपनी प्रिय चेलों को ये जिम्मेदारी सौंपी कि मेरे बाद मेरा प्रिय चेला यूहन्ना मेरी माँ को देखेगा। और वो जिस घड़ी यीशु मसीह ने कहा, जैसा कि वचन बताता है, तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। ये आज्ञाकारिता की भी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि जो मतलब उन्होंने बोला कि तुम्हें देखना है, तो उन्होंने यीशु मसीह की जब ये बातें सुनी कि ये इतने दर्द में है, ये इतने पीड़ा में है, और ये इनको ऑर्डर कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, पर वो चेला यीशु मसीह को जानने वाला था, मानने वाला था, समझने वाला था। इसलिए उन्होंने उस जिम्मेदारी को बहुत बखूबी निभाया और उसे समझा। यीशु मसीह में यहाँ पर यही सिखाना और बताना मांगते हैं। अब सवाल ये उठता है, यीशु मसीह ने अपनी माता को जब हम हे नारी क्यों कहा? हे नारी क्यों कहा? माँ भी बोल सकते थे। इसके भी, इस सवाल का भी कई जवाब है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो उनकी सांसारिक माता थी। पिता के द्वारा जब उनको आज्ञा मिली कि तुम्हारी एक पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका नाम तुम यीशु रखना, जो संसार का उद्धार करता होगा, तो माता मरियम ने भी परमेश्वर की इच्छा को मान करके उनको जन्म दिया। और जैसा कि यीशु मसीह दुनिया में आए हमारे उद्धारकर्ता के रूप में, उन्होंने हमारी सुधि ली, हमारी चिंता करी और हमारे दुखों को कम किया, और कलवरी की क्रूस पर अपना बेशकीमती लहू बहाया। और जब वो क्रूस पर थे, तभी उन्होंने ये बात को यूहन्ना के द्वारा और अपनी माता के द्वारा दर्शाया कि हम सबको भी एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, हम सबको भी एक दूसरे की चिंता करनी चाहिए। और उन्होंने अपनी माता को, जब वो यूहन्ना 2:4 में काना में जब वो पहला आश्चर्य कर्म कर रहे थे,
तब भी उन्होंने कहा कि हे महिला, उससे तेरा क्या काम, है ना। और उत्पत्ति की किताब में भी हम देखेंगे, और हम शुरू से ही देखते चले आ रहे हैं कि बाइबल में कई जगह पर हे नारी कह के संबोधित किया गया है। और ये लज्जा की बात नहीं थी कि हम सोचे कि उन्होंने अपनी माता को हे नारी, उस टाइम में ऐसा भी सोचा गया, बताया गया है कि ये सम्मान का शब्द था, सम्मान का शब्द था, प्रेम का शब्द था, सुरक्षा का शब्द था, हे नारी और हे महिला। तो उन्होंने अपनी माता को इस तरह, और वो जानते थे कि आप, माँ भी दुखी थी, क्योंकि माँ भी दुखी थी। कोई भी माता होगी, जरा कील भी लग जाती है तो माँ बहुत परेशान हो जाती है कि मेरे बच्चों को कोई चोट ना लगे। तो जब यीशु मसीह भी दर्द और पीड़ा में थे, तो जितना वो तकलीफ में थे अपनी माँ के लिए, उतनी ही तकलीफ में उनकी माता मरियम भी थी, जो अपनी बहन और उनके प्रिय चेले के साथ नीचे थे। वो भी उतनी दर्द और तकलीफ में थी कि मेरा बेटा अब जा रहा है। उनको भी बहुत दर्द था, बहुत तकलीफ थी। यदि वो माँ शब्द का प्रयोग करते तो माँ शब्द के नाम से ही, इतना कोमल शब्द है, इतना भाव है इस शब्द में कि रोना आ जाता। इसलिए उन्होंने उसको हे नारी करके कहा। और इससे हम ये सीखते हैं, इस वचन से हम ये सीखते हैं कि जब यीशु मसीह इतने दर्द में थे, तकलीफ में थे, समस्या में थे, तब भी उन्होंने अपनी माता का ख्याल करा। और वो हम सब की भी चिंता करते हैं और फिक्र करते हैं, और अंतिम समय में भी उनको अपने माँ के लिए चिंता थी, फिक्र थी, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। और आज्ञा पालन भी इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से उनके प्रिय शिष्य ने आज्ञा का पालन किया, वरना इतनी जल्दी लोग किसी को रखते नहीं है, किसी को संभालते नहीं है। और हम एक जगह और पढ़ेंगे वचन को, इफिसियों की पुस्तक उसका 6 का 1, 2 और 3। यहाँ पे लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर करना यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। हाँ प्रियो, हमें यह वचन सिखाता है और बताता है हम बच्चों के लिए। हम सबों की माँ हैं, किसी किसी की नहीं भी है, लेकिन जब तक माँ इस दुनिया में रहती है, हमारी फिक्र करती है, हमें प्यार करती है और हमें संभालती है। तो अब बारी आती है हम बच्चों की। वहाँ पे दिखाया गया कि यीशु मसीह अपनी माँ की फिक्र कर रहे थे, तकलीफ में भी कर रहे थे, और अब बच्चों की बारी आती है। अब कह रहा कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक रहने पाए। मतलब कि हमें माता पिता के आज्ञाकारी बनना है, क्योंकि प्रभु ऐसा चाहता है, प्रभु ऐसा चाहता है। और जिस तरह से हमारे परमेश्वर ने अपनी माता की चिंता करी, उनकी फिक्र करी, और उसके साथ साथ हमारी और आपकी भी चिंता करी, फिक्र करी, और हमें संभाला है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, तब भी वो हमारे लिए प्रार्थना करते थे। तकलीफ में जब वो क्रूस पर थे, वो 7 वाणियों को बोल रहे थे, तब भी उनको हम सबों का ख्याल था, हम सबों का प्रेम वो दर्शा रहे थे। और उनका माता के प्रति भी प्रेम था, कलीसिया के प्रति भी प्रेम था, और अपने शिष्य के प्रति भी प्रेम था। तो हमें क्या करना कि यदि हम अपने माता पिता का आदर करेंगे, और इसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि जब हम अब इस कार्य को करेंगे, इस बात को हम मानेंगे, प्रभु की इस आज्ञा को मानेंगे, तो हम भी आशीषित होंगे, हम सब भी आशीषित होंगे। मेरे प्रियो, मेरा ये कहना है कि हम सब के घर में परिवार है, और प्रभु यीशु मसीह ने ये वाणी कही तो है, लेकिन इसके साथ जो आपको दर्शाता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 का 26 और 27 में प्रभु ने ये भी बताया है कि ये हमारी जिम्मेदारी भी है। प्रभु यीशु मसीह
के साथ साथ हम सब की जिम्मेदारी बनती है, और वो जिम्मेदारी है परिवार के लिए, और वो जिम्मेदारी है कलीसिया के लिए, और वो जिम्मेदारी है संसार के लिए और समाज के लिए। जैसे कि अब हमारी कलीसिया है, तो प्रभु यीशु मसीह में हम लोग क्या है, एक नई सृष्टि है, हम उसके वंश के हैं। तो जो आज्ञा प्रभु ने हमको और आपको दी है, हमें उसे मानना है, उसका अनादर नहीं करना है। और प्रभु ने 10 कमांडमेंट में 5वीं आज्ञा में कहा कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर। प्रभु हर जगह अपनी आज्ञा में इस तरह की बातों को करते हैं, और हमें और आपको ये सिखाते हैं और बताते हैं। और यूहन्ना और मरियम के बीच में उन्होंने एक आत्मिक रिश्ते को, जो कि ब्लड का रिश्ता नहीं था, खून का रिश्ता नहीं था, पर उन्होंने दर्शाया और दिखाया कि वो एक आत्मिक रिश्ता बना। एक आत्मिक रिश्ता ये हमको दिखाता है कि हमें अपने परिवारों की कितना चिंता करनी चाहिए, और कलीसिया के प्रति भी हमारी बहुत सारी जिम्मेदारी है। कलीसिया सिर्फ आने से मतलब नहीं है और आके चले जाने से मतलब नहीं। अगर हमने प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं किया, उसको माना नहीं, उसकी आज्ञा को नहीं माना, तो हमारा कलीसिया भी आना बेकार है। प्रभु ने सिर्फ माता की ही चिंता नहीं करी, और सिर्फ माता के लिए ही नहीं कहा कि हम और आप माता की ही चिंता करें। प्रभु ने कलीसिया में हमारे भाई बहन हैं, तकलीफ में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो हमारा भी ये फर्ज है कि हम एक दूसरे से मिले जुलें, एक दूसरे की तकलीफ को पूछें और प्रार्थना भी करें। और साथ ही एक चीज और आपसे शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि कभी कभी परिवारों में, रिश्तों में गड़बड़ियां हो जाती हैं, और सबके घर में ये होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे और आपके घर में होता है, हर जगह ये चीज है। तो यदि आपको पता चलता है, यदि आपको मालूम होता है, या अपने पड़ोस में, या अपनी कलीसिया के लोगों के बीच में, या कहीं पर भी, तो आपका और हमारा ये फर्ज है कि हम उस बात के लिए समझाएं तो, लेकिन हम उस बात के लिए निरंतर प्रार्थना करें। और जो लड़ाई, जो जंग हम प्रार्थना से जीत सकते हैं, वो किसी और बात से जीत नहीं सकते हैं। कि उसको हम बढ़ा चढ़ा कर एक दूसरे के साथ शेयर करें या बताएं। और जो भी प्रभु की मर्जी हमारे और आपके जीवन में होती है, जो योजना होती है, वो बेस्ट और सुंदर होती है। जब प्रभु तकलीफ में रह के हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है, हमें क्षमा कर सकता है, हमारी वेदना और पीड़ा को और करुणा को समझ सकता है, तो हम और आप तो अच्छे हैं, सुरक्षित हैं। प्रभु ने हमें संभाल कर रखा है। तो प्रभु का ये कलाम हमें तीसरी वाणी यही समझाती है और यही बताती है कि हम क्या करें, एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे की फिक्र करें। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी और उन्होंने तुरंत माना, इस तरह हमें इस बात को देख करके, इस बात से सीख करके, हमें इस वचन को, इस प्रभु के कलाम को, प्रभु की बातों को, प्रभु की आज्ञा को अपने जीवन में उतारना है, लागू करना है। बहुत सारी चीजें परिवार में बिगड़ जाती है, कलीसिया में भी बिगड़ जाती है, रिश्तों में भी बिगड़ जाती है, और ये होना स्वाभाविक है, ये होना स्वाभाविक है। ऐसा नहीं होगा ना, तो हम प्रभु के निकट भी नहीं रहेंगे, हम प्रभु की बातों को समझेंगे नहीं, और सब कुछ अच्छा ही चलेगा। प्रभु यीशु मसीह तो निष्कलंक थे, बेदाग थे, कोई बुराई नहीं थी उनमें, फिर उनको क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया? कि हम थोड़ी भी गलती देखते हैं तो हम उसको बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। उससे अच्छा है कि हम किसी के परिवार के बारे में सुने या जान जाएं, तो हम उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु मसीह यही चाहता है। यीशु मसीह यही कहता है कि आज्ञा को मानो, प्रभु की बातों को मानो, और उसके बताए हुए मार्ग पे चलो, जैसे यूहन्ना ने किया। यूहन्ना के भी माता पिता थे, वो चाहता तो मना कर सकता था, और यीशु मसीह के और भी भाई लोग थे, पर यीशु मसीह ने अपनी माता की जिम्मेदारी नहीं दी, क्योंकि वो लोग उस रोल में फिट नहीं हो सकते थे। क्योंकि जो प्रभु मसीह को नहीं माना, उन लोगों ने प्रभु के परमेश्वर पिता को नहीं माना, उनकी बातों को नहीं माना, उनकी आज्ञा पे नहीं चले, उन्हें मसीह स्वीकार नहीं किया। तो परमेश्वर ने भी अपने वचन में यही कहा है कि जो मेरे पिता की आज्ञाओं को नहीं मानता है, वो मेरा भाई और बहन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का भाई बहन वही हो सकता है जो प्रभु की बातों को मानता है, उसकी आज्ञा को मानता है और उस पे चलता है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना में चलिए।